काल में सरजू के तट पर अयोध्या में प्रकट हुए। ऐसे भगवान श्री राम को हम बार बार प्रणाम करते हैं और समस्त विश्व का यह अयोध्या धाम का रामनवमी महामहोत्सव। हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं पूज्य जीयर स्वामी जी अयोध्या में रामनवमी के दिन 27 मार्च को प्रभु के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित है। इनका संबोधन भी आपने अभी सुना और इस भीड़ को देख लीजिए। बक्सर और अयोध्या का पुराना संबंध है। त्रेता युग में महर्षि विश्वामित्र यहाँ प्रभु श्री राम को बक्सर के लिए लेने आए थे, तब उनको वहां यज्ञ कराना था और आज का परिदृश्य थोड़ा बदला हुआ है। हजारों श्रद्धालुओं के साथ स्क्रीन पर आप लोगों को गिन नहीं पाएंगे, इतनी तादाद देखिए यज्ञशाला से निकलते इन श्रद्धालुओं के सैलाब को। जी हाँ, त्रेता में महर्षि विश्वामित्र और कलयुग में पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज, इन दो संतों ने अयोध्या और बक्सर के अनुनाश्रय संबंध को इस तरह से परिभाषित किया है कि अब यह सदियों तक याद किया जाएगा। कुछ ऐसा ही नजारा एक दशक पहले आरा में पूज्य जीयर स्वामी जी ने प्रस्तुत किया था। यह बात आज समारोह के उपरांत लोगों से बातचीत में भी खुल करके सामने आई। आइए देखिए हमारे प्रतिनिधि की यह रिपोर्ट। धूमधाम से रामनवमी महामहोत्सव मनाया गया। आज स्वामी जी के सानिध्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आज रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या के पावन भूमि पर महाराज श्री के सानिध्य में आज हम सबको रामनवमी का श्री राम जन्मोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि महाराज श्री के सानिध्य में अयोध्या में हम लोग को रामनवमी में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यहाँ से दुनिया के लोगों को ये संदेश जाए कि दुनिया में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व भर के लोगों के घर में सुख शांति और समृद्धि हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, भारत विश्व गुरु बने। आज इस तरह की मनोकामना के साथ यज्ञ का प्रारंभ किया गया। जय श्रीमन नारायण। आप लोग यहाँ पे आए, शामिल हुए इस महामहोत्सव में, क्या कहेंगे, कैसा लगा, कैसा रहा? बहुत बहुत अच्छा अनुभूति हुआ। हम डेहरी ऑनसन रोहतास बिहार से हैं। रामनवमी के दिन भगवान राम का दर्शन किए, भगवान श्री राम का दर्शन किए और यहाँ भी आकर के हम लोग महोत्सव मनाए, उत्सव मनाए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कल धर्म संसद में भी शामिल होकर भाग्य को प्राप्त होना है, भाग्यशाली होना है अपने को। कहीं ना कहीं जो है आज इस अवध धाम अयोध्या में हमने तो त्रेता युग नहीं देखा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो आयोजन देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा ही होता होगा त्रेता युग। आप क्या कहेंगे? आप जैसा कि आप त्रेता युग की बात कर रहे हैं, तो हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते आ रहे हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहु विपिन सुबह आश्रम जानी। तो त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ इसी सरजू के तट पर, अयोध्या के पावन धरती पर। वो कोई नहीं जानता कि भगवान प्रकट हो गए हैं या भगवान आ गए। बक्सर वहीं सिद्धाश्रम धाम, वामनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्र वन बक्सर बिहार भारत धाम, जो भगवान राम को एक तपस्वी महावीर महामुनि विश्वामित्र जी, एक तपस्वी ने ये पूरे जगत को बताया कि भगवान का अवतार हो चुका है। उस बक्सर के धराधाम से पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के परम शिष्य श्री लक्ष्मी परमन जीयर स्वामी जी महाराज अयोध्या में आकर के त्रेता की याद दिला रहे हैं कि 5000 भक्तों के साथ 1251 कुंडिया श्री लक्ष्मी नारायण महाजग सरजू के पावन तट पर कर करके आज राम जन्मभूमि पर राम जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य मिला है। तो हम लोग को त्रेता का आभास हो रहा है कि काश त्रेता कैसा होगा जब कलयुग में ऐसा हो रहा है। धन्य है स्वामी जी महाराज, धन्य है अयोध्या की जनता और धन्य है बक्सर नगरी। तो बक्सर और अयोध्या का संबंध उन्होंने आश्रय संबंध है, उसी बक्सर से हम लोग चल करके आए। तो देखिए कहीं ना कहीं अयोध्या और बक्सर का अनुनाश्रय संबंध है और
हमारे साथ ऐसा दिव्य आयोजन आज तक कभी हुआ ही नहीं था धरती धाम में, अयोध्या धाम में। तो देखिए आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। और भी लोग हमारे सासाराम बिहार से कैसा लगा? जग बहुत अच्छा है, बहुत जग में व्यवस्था अच्छा है, और रहने का भी व्यवस्था बहुत बढ़िया मिला है, खाने का भी व्यवस्था बहुत अच्छा है। बहुत खुशी है हम लोग जग में घूमने से, पूरा परिवार के साथ हम लोग आए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आज जन्मोत्सव में शामिल हुए जी, और स्वामी जी के द्वारा जन्मोत्सव मनाया गया। यह दिव्य आयोजन कहीं ना कहीं कल्पना से परे थे। अरे हमारे गुरुदेव जैसे अगर और गुरुदेव होते रहे तो दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे गुरुदेव जैसे हजारों मुनिवर होते रहे। जय श्री राम। उत्सव मनाया गया और मैं अपने बड़े भाई से कहूंगा कि थोड़ा सा भगवान का दर्शन यहीं पे प्रकट हुए। भय प्रकट की बाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आप भी हमारे इस चैनल के माध्यम से आज भगवान का जो जन्म हुआ है उस बाल रूप का दर्शन करें। अभी आपने भगवान का जन्म हो गया और हमारे साथ आरा वाली बड़ी मठिया के पीठाधीश्वर महंत श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य अयोध्यानाथ स्वामी जी हैं। क्या कहेंगे सर, आज इस तरह का दिव्य आयोजन भारत के महान मनीषी प्रकट हो रहा है। भारत के महान मनीषी संत त्रिवेणी स्वामी महाराज के शिष्य पूज्य श्री स्वामी महाराज के सानिध्य में सिद्धाश्रम बक्सर से चलकर आए हुए आज पूज्य श्री स्वामी महाराज अवध धाम अयोध्या में लाखों भक्त के सानिध्य में नाम अनुष्ठान धूमधाम से किया गया, जिसमें कि लाखों लाख आप देख रहे हैं भक्तों द्वारा अर्चना पूजा पाठ जो जन्मोत्सव के पावन अवसर पर बड़ी धूमधाम से वैदिक मंत्र द्वारा अपने आप में इसको अपने आप में संवारा गया, सजाया गया। बहुत ही सुंदर भाव है जो कि लाखों लाख भक्त अपने आप में स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आज प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर अपने जीवन का कृतार्थ किए। कहीं ना कहीं त्रेता युग में भगवान महर्षि विश्वामित्र मुनि आए थे और आज स्वामी जी आए हैं। उस समय भगवान बक्सर के देखिए लेकर के गए थे और इस बार बक्सर वासी कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि बक्सर के भी प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है अवध अयोध्या में, लेकिन जो कर्म भूमि अपने आप में सिद्धाश्रम बक्सर है, इसलिए विश्वामित्र जी महाराज जो आए स्वयं बक्सर अवध अयोध्या में आकर और राम लक्ष्मण को लेकर स्वयं यहाँ गए थे। उसी प्रकार से पूज्य श्री हमारे स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आज अवध धाम में बे बक्सर के बिना कल्याण नहीं होगा, बिना बक्सर का कल्याण नहीं होगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण और राम की जय। महाराज जी आपको कैसा लगा यह दिव्य आयोजन? अद्भुत अकल्पनीय। ये अद्भुत जगह ही है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ठीक है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली है। हमारे सदगुरुदेव भगवान ने यहाँ पे एक भव्य आयोजन कराकर ये पूरे विश्व को, इस पूरे ब्रह्मांड को संदेश दिए कि हमारे अयोध्या और बक्सर में क्या रिलेशनशिप है और क्या महत्व है बक्सर का और हमारे अयोध्या का, और पूरे सनातन धर्म को एक बक्सर के माध्यम से संदेश गया, जो कि हमारे पूरी सरकार ने हमको संदेश दिए। तो देखिए बक्सर को एक संदेश गया, पूरे देश को यह संदेश गया और कहीं ना कहीं भगवान के पहचान में बक्सर की भूमिका रही और एक नया संदेश गया। आज इस आयोजन के बाद क्या लगता है बिहार का पहचान कहीं ना कहीं अयोध्या में अपना एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। बिहार के विषय में और भगवान के विषय में बहुत लोग बहुत प्रकार की बातें बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूज्य सदगुरुदेव भगवान हम लोग के स्वामी जी प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय सदगुरुदेव भगवान श्री जी और स्वामी जी ने जो हम सबों को कहा है, जो बोला है, जो इस राष्ट्र को ब्रह्मांड को संदेश दिया है, वह अलौकिक था। अभी तक के पूर्व में जो लोग नहीं बोल पाए, जैसे कि सरकार जी बोले कि अगर हमारा बिहार नहीं होता तो भगवान बिहारी नहीं होते, जैसे वृंदावन बिहारी लाल, रामचंद्र बिहारी लाल, अनेक नाम में बिहार डाला गया है। और वह तो तब बिहार प्रचलित हो गया जब राम जी का अवतार, राम जी का जन्म इस अयोध्या धाम में हुआ। लेकिन राम जी की ख्याति बक्सर से हुई, राम जी की ख्याति उत्तरी बिहार से हुई। अगर बक्सर का धराधाम नहीं होता, अगर उत्तरी बिहार का धराधाम नहीं होता, तो मैं प्रमाणिकता से कह सकता हूं राम जी की वह ख्याति, वह प्रतिष्ठा इस तीनों लोक में प्रतिपादित नहीं होती जितना मेरे बिहार से है। तो मैं आज इस मंच से, धर्म मंच से पूज्य स्वामी जी के चरणों में बैठकर बड़े गर्व से कह सकता हूं, हाँ हम बिहारी हैं,
हमारे भगवान भी बिहारी हैं और ये सनातन धर्म का पूर्ण ओज तेज बिहार का है, इसलिए जय बिहार कहना पड़ेगा, क्योंकि भगवान बिहारी थे, बिहारी हैं और अनंत काल तक बिहारी रहेंगे। जय जय श्रीमन नारायण।